बात करते हैं कुछ क्वेरीज की और हमने मांगेराम जी का सवाल लिया था ब्रेक पे जाने से पहले। राय ले लेते हैं विरल की। विरल बताइए क्या सजेशन रहेगी इनके पोर्टफोलियो को लेकर। देखिए उनका टाइम होराइजन जो है मंगेराम का वो कम से कम 15 साल का है। तो 15 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो और 21,000 की एसआईपी प्लस 10% स्टेप अप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो 15 साल में कम से कम अगर स्टेप अप को पहले निकाल देते हैं तो अराउंड 88 लैक्स का पोर्टफोलियो बनेगा। और अगर स्टेप अप को इंक्लूड करते हैं 10% जो स्टेप अप सोच रहे हैं तो 1,30,00,000 का पोर्टफोलियो बन जाएगा। अभी पहले पोर्टफोलियो एक की बात करते हैं कि देखिए पहले तो वो स्मॉल कैप में ज्यादा है, थीमेटिक ईटीएफ में ओवरऑल देखें तो एक्सपोजर लिया हुआ है। थोड़ा सा रीबैलेंसिंग की जरूरत है लार्ज कैप और हाइब्रिड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सजेशन ये है एक्सिस स्मॉल कैप को रखिए, एसबीआई स्मॉल कैप में से निकल जाइए, मोतीलाल ओसवाल के स्मॉल कैप में से निकल जाइए, यूटीआई निफ्टी 50 का जो इंडेक्स फंड है उसको कंटिन्यू रखिए, आईसीआईसीआई का जो इंफ्रा फंड है उसको फ्लेक्सी कैप से रिप्लेस करिए। राइट। और दूसरा जो पोर्टफोलियो उसमें एचडीएफसी मिड कैप, कॉन्ट मिड कैप, ये दोनों को रख सकते हैं। ओवरलैपिंग ज्यादा नहीं है, कंटिन्यू रख सकते हैं। निपॉन का स्मॉल कैप में से एग्जिट हो जाइए क्योंकि बात की देखने जाए तो बहुत सारे स्मॉल कैप बन रहे हैं। तो जो भी ओवरलैपिंग है, रीबैलेंसिंग है, वो डेफिनेटली करिए। टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वैल्यू बन रही है स्टेप अप और विदाउट स्टेप अप, वो मैंने ऑलरेडी कन्वे किया हुआ है। ओके, चलिए तो सलाह दी गई है आपके पोर्टफोलियो को लेकर और अकॉर्डिंगली आप बदलाव कर सकते हैं। कुछ फंड्स हैं जिनसे निकलने की सलाह दी गई है दोनों पोर्टफोलियो से और अकॉर्डिंगली आप चेंजेस कीजिए अपने पोर्टफोलियो में। 15 सालों में 88 लाख के आसपास का राशि आप इकट्ठा कर पाएंगे इस पोर्टफोलियो से। और अगर आप स्टेप अप करते हैं 15 साल में तब 1.25 करोड़ के आसपास की राशि आप मान के चले आप एक्यूमुलेट कर लेंगे। जगमोहन है अगले व्यूअर हमारे साथ ओडिशा से सवाल पूछने के लिए। जगमोहन जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। जगमोहन जी सवाल पूछिए अगर आपको ऑडियो मिल रही है तो। जी मिल रही। सवाल पूछिए प्लीज। तो मेरा वो पारंपरिक एक्सिस स्मॉल कैप और मेरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप और एसबीआई कॉन्ट्रा में 7,000 का एसआईपी चल रहा है। 20 साल का टारगेट लेके 10% स्टेप अप में चलने से कितना होगा मेरा पर्पस। ओके, तो अभी आपके 1.25 लाख के पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 7,000 की सिप चल रही है, 10% स्टेप अप करेंगे और 20 साल में कितना इकट्ठा कर लेंगे ये जानना चाहते हैं। छोटा सा पोर्टफोलियो है इनका। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 4,000, 1,000 डाल रहे हैं। मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप, एक्सिस स्मॉल कैप और एसबीआई कॉन्ट्रा में। बताइए क्या सलाह है इनके लिए। देखिए टाइम होराइजन काफी अच्छा रखा हुआ है उन्होंने दीपाली, ऑलमोस्ट 20 इयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो अभी 7,000 की एसआईपी कर रहे हैं, 12% अनुमान से मैं अगर उसको कैलकुलेट करता हूं और स्टेप अप को भी इंक्लूड करता हूं तो कम से कम 75 लाख वो आने वाले 20 सालों में इकट्ठा कर पाएंगे अपने जो ये 4 फंड्स हैं। 4 फंड्स में भी काफी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है। पराग परिक फ्लेक्सी कैप में डाल रहे हैं जो सबसे बड़ी वैल्यू है ओवरऑल पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे। और बाकी जो 3 फंड्स हैं, स्मॉल कैप है एक्सिस का, मिराई का एसेट लार्ज मिड कैप और एसबीआई का कॉन्ट्रा, तीनों में 1,000 की एसआईपी कर रहे हैं। काफी अच्छा है, ओवरऑल एग्रेसिव पोर्टफोलियो है। कोर पोर्टफोलियो में मिराई को रख सकते हैं, एसबीआई कॉन्ट्रा को रख सकते हैं, स्मॉल कैप। ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि ये पोर्टफोलियो उनको कम से कम 75 लाख के आसपास का टारगेट कर देगा। और भी शायद से गोल्स आ सकते हैं। 20 साल का बहुत बड़ा टाइम होराइजन होता है। तो अगर आगे जाके कोई और फंड्स को ऐड करना चाहते हैं तो मल्टी कैप को ऐड कर सकते हैं। निपॉन का मल्टी कैप एक अच्छा फंड है, वो मल्टी कैप कैटेगरी में देख सकते हैं। और एक महिंद्रा मनुलाइफ का फोकस फंड है, वो भी एक सोच सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज अभी तो पोर्टफोलियो में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अमाउंट बढ़ाएंगे तो 1 या 2 और कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए सजेशंस आपके पोर्टफोलियो को लेकर दिए गए हैं। फिलहाल आपको कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाएं तो नई कैटेगरी जरूर ऐड कर सकते हैं। 70-75 लाख के आसपास की राशि आप मान के चलिए आप इकट्ठा कर लेंगे इस पोर्टफोलियो से। बात करते हैं अब एक और सवाल की। ईमेल के थ्रू मनविंदर सिंह ने सवाल भेजा हरियाणा से। 54 साल इनकी उम्र है, 6 साल के लिए निवेश करना है, वो भी 50 लाख का, और लमसम इन्वेस्टमेंट करनी है ताकि 1 लाख की सिप भी करनी है। तो यानी जो सवाल में इनका समझ पाई विरल, 2 पार्ट है इसके। 1 लाख की सिप भी करनी है 6 इयर्स के लिए और 50 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट भी करना है अगेन फॉर 6 इयर्स।
4 फंड्स इन्होंने ऑप्ट किए हैं सिप के लिए या प्रोबेबली लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए, वो है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, निप्पॉन मल्टी कैप, बंधन लार्ज मिड कैप और आईसीआईसीआई इक्विटी एंड डेट। जानना चाहते हैं चॉइसेस कैसी हैं और किस तरीके से एलोकेशन करें लमसम और सिप का, बताइए। देखिए, जब आप 5-6 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो ज्यादा इक्विटी में एक्सपोजर नहीं ले सकते, यानी इक्विटी का एक्सपोजर कम रख सकते हैं और बाकी जैसे आईसीआईसीआई का इक्विटी एंड डेट फंड है, एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड है और कोटक का शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड है। ये 3 फंड थोड़ा सा मैं डेट के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको एलोकेशन की सलाह दूंगा और बाकी जो 3 फंड्स हैं वो है एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप, निप्पॉन का मल्टी कैप और बंधन का लार्ज एंड मिड कैप। तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में 20% का एक्सपोजर रख सकते हैं, निप्पॉन मल्टी कैप में 15% का एक्सपोजर रख सकते हैं, बंधन लार्ज एंड मिड कैप में 15% का रख सकते हैं, आईसीआईसीआई का इक्विटी एंड डेट में कम से कम वो 25% का रख सकते हैं, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज में 15% का एक्सपोजर ले सकते हैं और कोटक का शॉर्ट टर्म जो डेट है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड आईसीआईसीआई का 2 फंड डेट में रख सकते हैं और 10% का एलोकेशन देख सकते हैं। तो ऐसे करके जो 50 लाख है वैसे वो डिवाइड कर सकते हैं इस तरह से जो परसेंटेज में एलोकेट करते हैं, क्योंकि देखिए 30 लाख का जो सबसे ज्यादा एलोकेशन है वो उनको हाइब्रिड और डेट में करना चाहिए क्योंकि टाइम होराइजन कम है। अगर इक्विटी मार्केट वॉलेटाइल होता है, डाउनसाइड जाता है, तो कुशन रहेगा हाइब्रिड से और डेट फंड से उनके ओवरऑल पोर्टफोलियो में। तो 6 साल का टाइम होराइजन है, कम से कम वो यहां से 9 से 10% का कैगर एक्सपेक्टेड लेकर चल सकते हैं और 100% इक्विटी एक्सपोजर को अवॉइड करिए, हाइब्रिड और डेट को ज्यादा एक्सपोजर दे और अगर इक्विटी को एक्सपोजर वो थोड़ा सा दे रहे हैं, जो मैं मान रहा हूं कम से कम वो 30% के आसपास या 30-35% के आसपास का वो दे सकते हैं, जो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है, निप्पॉन का मल्टी कैप है और बंधन का लार्ज एंड मिड कैप है। तो इस तरह से पोर्टफोलियो बनाइए और ज्यादा से ज्यादा 100% इक्विटी से दूर रहिए और हाइब्रिड और डेट का एक्सपोजर पोर्टफोलियो में शामिल करिए। ओके, तो एक और सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर दिए गए हैं, वो आपको बदलाव करने हैं। आपको किस फंड में कितना एलोकेशन करना है वो बताया क्लियरली और आप नोट भी कर लीजिए। जो आपको एक्टिव सिप का एलोकेशन करना है 1 लाख का, 20% डालिए एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में, निप्पॉन मल्टी कैप में 15% एलोकेशन कीजिए, बंधन लार्ज मिड कैप में 25% आईसीआईसीआई इक्विटी एंड डेट, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज में 15% और 10% आईसीआईसीआई कॉर्पोरेट बॉन्ड डेट में, यानी डेट इक्विटी का कॉम्बिनेशन ये आपको चाहिए कंसीडरिंग योर एज और टाइम होराइजन जो 6 साल का समय आप लेकर चल रहे हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए 30 लाख आप लमसम डालिए आईसीआईसीआई इक्विटी एंड डेट में, एचडीएफसी फंड में डालिए आप, कोटक शॉर्ट टर्म बॉन्ड में आप डालिए और साथ ही जो 20 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट करना है वो आप धीरे धीरे इक्विटी में कीजिए। 12 महीने में स्कैटर करके आपको ये इन्वेस्टमेंट करनी है, ये सजेशन आपको दिया गया है आपके इस पोर्टफोलियो को लेकर और अकॉर्डिंगली आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, अपना प्लान कर सकते हैं। चलिए, सवाल तो इतने लेंगे, बात करते हैं अब टॉप 4 फंड्स की। तो बताइए विरल, कौन से टॉप 4 फंड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर इन्वेस्टर्स अगर कोई पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहे लॉन्ग टर्म में तो बना सकते हैं? डेफिनेटली रिस्क प्रोफाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज के पॉइंट ऑफ व्यू से और फाइनेंशियल गोल के पॉइंट ऑफ व्यू से, इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से मैं 4 फंड्स जो मेरे फेवरेट है वो है इन्वेस्टको का कॉन्ट्रा फंड, जहां पे कॉन्ट्रा बैट ले सकते हैं। मार्केट वॉलेटाइल है, मार्केट अनएक्सपेक्टेड रिस्क का तरीके से मूव हो रहा है, तो मुझे लगता है इन्वेस्टको कॉन्ट्रा, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप काफी अच्छा 30 साल ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड है, काफी कंसिस्टेंसी से रोलिंग रिटर्न्स भी काफी अच्छे दिख रहे हैं, तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप को शामिल कर सकते हैं। यहाँ से फ्लेक्सी कैप में जहां पे लार्ज कैप का एलोकेशन ज्यादा है और मिड कैप और स्मॉल कैप को मार्केट के जो रिएक्शन होंगे, जिस तरह से मार्केट चलेगा उसमें वो एक्सपोजर करेगा। निप्पॉन का मल्टी कैप एक अच्छा फंड हो सकता है यहाँ से, जहां पे मिड, स्मॉल और लार्ज तीनों में एलोकेशन एक डिफाइंड 25% एलोकेशन होता है और बाकी का जो 25% है वो मार्केट के अनुरूप वो निवेश करते हैं। और अंत में एक कैनरा फोकस फंड जो फोकस स्ट्रेटेजी से चलेगा, कम स्टॉक्स होंगे, 25 से 30 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो रहेगा, जिस हिसाब से मार्केट जहां पे लगता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में जहां पे मूवमेंट बनेगी, रिटर्न्स बनेंगे, वहां पे एक्सपोजर वहां पे रहेगा। तो उस तरह से अगर देखें मार्केट के अनुरूप ये 4 फंड, इन्वेस्टको कॉन्ट्रा, एचडीएफसी फ्लेक्सी, निप्पॉन मल्टी कैप और कैनरा फोकस फंड। चलिए, तो ये रहे विरल के टॉप 4 फंड्स। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। थैंक यू विरल आने के लिए शो में, सभी क्वेरीज को आंसर करने के साथ साथ अपने टॉप 4 फंड्स शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज पर। यौमनी में इतना ही, नमस्कार।